मल्होत्रा मेंशन। नई दिल्ली। मिस्टर सत्यम मल्होत्रा का आलीशान बंगला, जहां पर बिजनेसमैन सत्यम मल्होत्रा अपनी पत्नी सिया मल्होत्रा और 2 बच्चे समय और सुहानी के साथ रहते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे और अधिकतर घरों में ये समय बहुत ही भागदौड़ का होता है। इस टाइम लगभग सभी लोग नाश्ता करके स्कूल और कॉलेज के लिए निकलते हैं। एक औरत जल्दी जल्दी नाश्ते की टेबल सजा रही थी। उनकी एक नज़र घड़ी पर थी और एक नज़र टेबल पर। यह है श्रीमती सिया मल्होत्रा, सत्यम मल्होत्रा की पत्नी। उम्र करीब 45 साल। ऊंचा लंबा कद और एकहरा बदन। दूध की तरह गोरा रंग और उसमें बड़ी बड़ी काली आंखें। एक पल के लिए अगर इन्हें कोई देख ले तो 35 से ज्यादा उनकी उम्र नहीं बता सकता। घर में अच्छे खासे नौकरों की फौज होने के बावजूद भी पूरे घर परिवार की हर एक जरूरत का ध्यान ये खुद से ही रखती हैं। यह अपना एक एनजीओ चलाती हैं और साथ में मिस्टर सत्यम मल्होत्रा को उनके बिजनेस में भी हेल्प करती हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छी हाउसवाइफ होने के साथ साथ वर्किंग वुमन भी है। समय और सुहानी जल्दी नाश्ते के लिए आओ। सिया जी ने डाइनिंग टेबल सजाते हुए अपने बच्चों को आवाज दी। आ रहा हूँ मम्मा। समय की आवाज सुनाई पड़ी। यह तो आ रहा है और पता नहीं वह महारानी जी अभी तक जागी भी है कि नहीं, सिया जी ने अपने आप से कहा। समय, जरा सुहानी को भी जगा देना, वरना तुम्हें ही लेट होगा, सिया जी ने कुछ तेज आवाज लगाई। ओके मम्मा, समय ने रिप्लाई किया। आज कॉलेज है, सत्यम जी ने अपनी चेयर खींचते हुए पूछा। सिया जी ने हाँ में सर हिला दिया। थैंक्स आप खुद से ही आ गए, वरना मैं अभी आपको ही आवाज लगाने वाली थी, सिया जी ने नाश्ते की प्लेट सत्यम जी के आगे रखते हुए कहा। सत्यम जी मुस्कुरा दिए। मिस्टर सत्यम मल्होत्रा उम्र करीब 47 साल। इस उम्र में भी वह अच्छे खासे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले इंसान है। 6 फीट की अच्छी हाइट और उसी के रिस्पेक्ट में जिम में बना कसरती बदन। हर लिहाज से वह मिस्टर परफेक्ट है। मिस्टर सत्यम मल्होत्रा का कपड़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना अच्छा बिजनेस है। काम कॉम्प्लीट हो गया आपका? कल रात आप काफी देर तक काम कर रहे थे, सिया जी ने पूछा। सत्यम जी ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, तुमने हेल्प कर दी तो जल्दी हो गया। थैंक यू, सत्यम जी मुस्कुराते हुए बोले। यू आर ऑलवेज वेलकम डियर, बट इस हेल्प की कीमत याद रखेगा, सिया जी ने मुस्कुराते हुए कुछ जताया। अरे सब कुछ तो तुम्हारा ही है, मल्होत्रा टेक्सटाइल का मालिक ही सर से पांव तक तुम्हारा है, जो चाहिए ले लेना, सिया जी की तरफ झुककर सत्यम जी ने एक आंख दबाते हुए कहा। सिया जी खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। बस बस ज्यादा रोमांटिक मत होइए, कम से कम बच्चों का ख्याल करिए, दोनों आते ही होंगे, सिया जी ने कहा। हाँ तो उन्हें किसने रोका है, वह अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे, सत्यम जी सीधे होकर बैठते हुए बोले। आज शाम को तैयार रहिएगा, मैं आपको आपके एनजीओ से पिक कर लूंगा, सत्यम जी ने कहा। सिया जी ने हाँ में सर हिला दिया। बच्चों को तो आ जाने दीजिए, सिया जी को पराठा निकालते हुए देखकर सत्यम जी ने कहा। तब तक तो सारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। पता नहीं अब तक वह महारानी उठी है या फिर सो ही रही है। आपके लाड प्यार ने इस लड़की को पूरी तरह से बिगाड़ कर रखा है। एक भी बात नहीं सुनती, ना पढ़ाई लिखाई करती है और ना ही घर के कामों में इसका मन लगता है। भगवान जाने दिन भर क्या करती रहती है।
सिया जी नाश्ते की प्लेट सजाती हुई अपने पति से अपनी बेटी की शिकायतें करते जा रही थी और सत्यम जी मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। छोड़ दो सिया, इतना क्या परेशान होती हो? तुम अपनी गृहस्थी संभालो। जब वह अपनी ससुराल जाएगी तो अपनी गृहस्थी संभाल लेगी। हाँ, बस यही कहकर जाइएगा, लेकिन बेटी को समझाइएगा नहीं। सिया जी नाक सिकुड़ते हुए बोली। सत्यम जी मुस्कुरा दिए। तभी अचानक से सीढ़ियों पर से तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई पड़ी। जाग गई आपकी राजकुमारी। सारी दुनिया सुबह उठकर भजन सुनती है तो इन्हें मैडोना और बीटीएस के सुर अच्छे लगते हैं। सिया जी ने अफसोस से सर हिलाया। सत्यम जी हंस पड़े। जारी है। मिलते हैं अगले भाग में सुहानी के साथ। अर्चना वर्मा।